किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था और मेहनत मजदूरी करके अपने दो बच्चों को पेट किसी तरह भरता था। एक दिन दोनों भाई में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज के दुनिया में भले को ही भीख भी नहीं मिलती है। इसे दूसरे चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने, नहीं भैया, तकलीफ दूसरे को हो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों को ही पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सब तेरा, अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो। दोनों भाई गांव पहुंचे। गांव में सभी लोग कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं है, भलाई करने वाले तो भूखा मरते हैं और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सुखी रहता है। जब छोटे भाई के पास जमीन का जो टुकड़ा पड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह कुछ चावल के दाने के लिए तरसता रहा। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, उसे कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने, लेकिन सोचा बड़ा भाई है, मन नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भैया ने कहा, पैसे दे दो और जितने चाहे उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आंखों दे दो। छोटे भाई ने सोचा बड़ा भाई मजाक कर रहा है, पर बड़े भाई ने एक आंख निकलवा लिया और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुम यह क्या कर दिया। थोड़े दिन आराम से गुजर गए। कुछ दिन बाद अनाज फिर से खत्म हो गया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास गया। अपने भूखे बच्चे बीवी की हालात देखकर नहीं उसे रहा जा रहा था। बड़े भाई ने कहा, दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी दे दी, चावल ले आया। जब वह घर आया तो उसके बीवी बच्चे को देखकर रोने लगी और कहने लगी, तुमने फिर ये क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा। छोटे भाई ने, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, तुम बस मुझे सड़क के किनारे बैठा देना। दूसरे दिन उसकी पत्नी उस रोज रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा था। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया। बहुत रात हो रही थी, इसलिए वो खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर दिखाई नहीं देने के कारण रास्ता भटक गया। उसने सोचा यही बात फिर कल आगे चलकर रास्ता न भटक जाऊं। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त पेड़ से कुछ अजीब आवाज आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। असल में वहाँ 4 भूत रहते थे। चारों भूत में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुरपाती थे, सभी एक महीने भर लोगों को सताते थे और महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते थे। तो आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर जमा हो गए थे। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक करके बताओ तुम लोगों ने क्या क्या किया है। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे, भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों शर्त रखा, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहने देना, क्योंकि वहां जाने की जगह इस पेड़ की तली ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं सब कुछ सुखवा दिया है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहे, सब यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, उन्हें क्या पता कि पहाड़ से तले मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकती है। तीसरा भूत बोला, सरदार राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, राज में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने राजकुमारी को गंगा बना दिया, जिससे कि वो शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह बहुत खूब, अब वह पेड़ गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झुमती जाटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। फिर सरदार ने कहा, ठीक है, जब जाओ तुम सब 1 महीने बाद फिर से इसी जगह पर मिलना। फिर से एक तूफान सा आया और चारों भूत वहां से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो गया। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वो अंधा चारों भूतों की बात सुन लिया। अंधे भाई ने कहा, वहीं ओस की बूंदे आंखें पर लगाई, उसकी आंखें लौट आई। उसने जल्दी से पेड़ की जाटा ली और घर लौटा। उसने आंखें वापस आने से उसकी बीवी बच्चे सब खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी बीवी को समझाया और घर से निकल गया। घर से निकलकर वह सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालात देखकर उसे रोना आ गया।
दोस्तों वहां की जमीन सूखकर फट रही थी और वहां के पहाड़ के नीचे से भी परते मिट्टी निकल रही थी। कुआं, तालाब, झील में पानी भर गया था। वहां के राजा ने उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत धन दिया। फिर राजा के महल में जाकर वह पहुंच गया और वहां पहुंचकर राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर दी और वो रहने लगा एक महल में। महल भी राजा ने उसको दे दिया। छोटा भाई बहुत सा धन लेकर अपने घर आया। उसके परिवार में खुशी छा गई। बड़े भाई ने देखा छोटे भाई की आपस आंखें आ गई है, उसके पास इतना धन भी है। बड़े भाई को अब छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने छोटे भाई से माफी मांगी, उसके दौलत का राज जानना चाहा। दोस्तों बड़े भाई को बता दिया कि बड़ा भाई भी उसी जंगल के पेड़ के नीचे जाके रहने लगा। अचानक फिर से तूफान आया, भूतों की आवाज आने लगी। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर हमारी बातें किसी ने सुन ली होगी और भूतों ने देखना क्लियर कर दिया। अचानक बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। भूतों ने झट से बड़े भाई का गला काट दिया और बड़ा भाई वहीं मर गया। दोस्तों इस प्रेरणादायक कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता है और बुरा करने वाले के साथ कभी भी बुरा ही होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि एक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।